तो जो ये किस्सा है ना, इसमें हमारी सिटी के बिल्कुल पास का एक किस्सा, अमृतसर का। आप अमृतसर को कौन नहीं जानता, सारी दुनिया जानती है। तो अमृतसर, यहाँ जिस सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ, बटाला सिटी ना, इनकी खास तौर पे इन दो शहरों की खासियत है कि यहाँ पर घर बहुत पुराने पुराने हैं। हम्म। कई ऐसे घर भी हैं जो 200 200 300 साल पुराने हैं। पुरानी शहर है ना, तो इसलिए ये जो किस्सा है ना, ये किस्सा है उसका, राहुल का। राहुल जो है वो बेसिकली वैसे ठीक फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन ना उसका जो मोहल्ला है, अब उसकी फैमिली तो अच्छी है लेकिन जो उसका मोहल्ला भी बहुत बड़ा है। यकीनी तौर पर मैं मोहल्ले का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि ऐसे फिर मोहल्ले बदनाम होते हैं। तो वो मोहल्ले में ना तकरीबन सारे पुराने घर हैं, और इनका घर भी पुराना है। और इनके पेरेंट्स इसलिए घर नहीं छोड़ते, दादा दादी, क्योंकि जुड़ाव होता है घर से, एक है ना, जुड़ा होता है घर, और एक कनेक्शन होता है पुराने घरों से। तो ये अभी ना, इसने, राहुल ने +2 कंप्लीट की थी अपनी। और उसके बाद फिर अ, इनके ना जो मोहल्ले में एक ना, वैसे ना उसको पंजाबी में जंज घर कहते हैं। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, पुराने समय में जैसे ये पैलेस वगैरह बड़े बड़े या रिजोर्ट वगैरह नहीं होते थे, जो बारात आती थी ना, किसी की जैसे शादी होती थी, तो मोहल्लों का, बड़े बड़े मोहल्लों का एक कम्युनिटी घर होता था, कम्युनिटी हाउस होता था। तो उसी कम्युनिटी में उनको ठहराया जाता था, उनकी सेवा वगैरह की जाती थी। तो ऐसे ही कुछ कम्युनिटी हॉल जैसा था, जिसको जंजघर भी कहते हैं। और ये था तकरीबन अबेंडेड पड़ा हुआ था काफी समय से। कारण क्या था किसी को कुछ नहीं पता। हम्म। धीरे धीरे कुछ अफवाहें थी कि भाई कुछ यहाँ पर ठीक नहीं हुआ, और ऐसे कुछ थे। अब इस मोहल्ले की क्या सिस्टम है कि जो मोहल्ले के कई लोग थे हम्म। जो अपना घर छोड़ चुके थे, कॉलोनीज में चले गए थे, और जहाँ पर ये लोग रह रहे थे वो ज्यादातर किराएदार थे, या जिन्होंने सस्ते मकान लेने थे पुराने होने की वजह से वो ले लिए। तो जैसे इनके दादाजी का घर था, तो इनसे, इनके दादाजी से कभी पूछा गया होगा, अब वो रहे तो नहीं थे, लेकिन उनके इनके पेरेंट्स से तो कभी कोई सफाई साफ आंसर नहीं मिला कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये इन्होंने क्या डिसाइड किया जब इन्होंने +2 कंप्लीट की, कि इनके जो मोहल्ले के साथ ना एक मोहल्ला लगता था, जो बेचारे काफी गरीब लोगों का मोहल्ला था। तो इन्होंने एक ना छोटा सा ग्रुप बनाया, लड़के लड़कियों ने मिलके एक ग्रुप बनाया कि हम ऐसा करेंगे, इन जो मोहल्ले वालों के बच्चे हैं ना, इन बच्चों को हम यहाँ पे ट्यूशंस दे करेंगे फ्री में, एक सेवा हो जाएगी। अब इनमें से जो कोई जैसे XYZ कोई स्टूडेंट, भाई जिसको जिसका मैथ ठीक था, वो कह दिया कि भाई मैथ की मैं दूंगा ट्यूशन, कोई इंग्लिश की, कोई ऐसी सारी। तो इन्होंने कम्युनिटी हॉल, वो बेसिकली जैसे ताला लगा हुआ था, तो बात वगैरह की किसी से, तो इसकी दावेदारी कोई ऐसी पेश नहीं है कि कोई ऐसा लोग इंडिविजुअल है, मे बी गवर्नमेंट के अंडर तो होगा, लेकिन इंडिविजुअल कोई है तो इसको क्लेम करे भाई, उससे परमिशन ले। फिर ये कमेटी घर जाते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वहाँ जाकर ये बात करते हैं कि ऐसा ऐसा एक अबेंडेड है, तो हम वहाँ पर सिर्फ एक एज ए सोशल सोसाइटी करके उसको ट्यूशन वगैरह कराना चाहते हैं। तो उन्होंने परमिशन दे दी कि भाई हमें क्या है। अब वो ना कम्युनिटी जो हॉल है या घर खुल गया दोबारा, जहाँ पे कुछ कमरे थे, 2 फ्लोर का था, सेकंड नहीं थर्ड, 3 फ्लोर थे उसके, हाँ 3 फ्लोर थे। और इन्होंने जो सबसे टॉप फ्लोर था उसको नहीं छुआ, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को छुआ। वहां तक इन्होंने साफ सफाई कराई और ट्यूशंस वगैरह करानी शुरू कर दी। अब जो राहुल थे ना, इनका बेसिकली ये कंप्यूटर में माहिर थे। तो ये क्या करते थे, ये वीकली कंप्यूटर का बस लैपटॉप लेके जाते थे, और जो बच्चे होते थे उनको कंप्यूटर का थोड़ी बहुत इनिशियल्स वगैरह सिखाते थे। तो इनका वहाँ पर जाना हफ्ते में होता था। अब क्या होता है कि जब ये कम वहाँ पे जाके मोहल्ले में जाके सारी बात करते हैं कि भाई हमने ऐसा ऐसा शुरू किया है, तो लोग बड़े खुश हुए कि भाई चलो हमारे बच्चे भी पढ़ लेंगे इसी बहाने। तो शुरू में जैसे जो तादाद थी वो थी कुछ 100 से ज़्यादा बच्चों की। अब ये पहले पहले दिन ये ट्यूशंस, जब पहला दिन होता है ट्यूशन का, तो ये अपना लैपटॉप लेके जाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं। उनमें से कई बच्चों ने तो कंप्यूटर को सही तरीके से देखा भी नहीं था। सो इन सबको भी खुशी मिलती है कि चलो बच्चे, हमारी वजह से सब कुछ हो रहा है। अब अगला हफ्ता आता है, तो अगले हफ्ते में ये नोटिस करते हैं राहुल कि बच्चों की तादाद कुछ कम हो गई है। पहले जितने बच्चे नहीं, और उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि लोग वो सुन के ज़्यादा आएंगे, तो ये तो बच्चे कम हो चुके थे कुछ। तो ये पूछते हैं आसपास के जो इनके कुलीग्स थे कि भाई ये कम क्यों है बच्चे। तो अभी जो माहौल था वो इतना टेंस नहीं था। जैसे शुरू शुरू में बच्चे कम आ रहे हैं, तो लगता है कि भाई जिनकी पढ़ने की नीयत ही नहीं है तो उन्होंने क्या पढ़ना है, इस हम्म। तरीके से, है ना।
तो ये यही सोचते हैं, इनमें से बेसिकली इनको ये जवाब मिलता है कि बच्चे शिकायत करते हैं कि उनको ना छत से कोई देख रहा है। एक लड़की है, से हाँ, एक लड़की है। अब जैसे वो जो कम्युनिटी हॉल था ना, वो यू टाइप बना हुआ था, ऐसे करके ऐसे, समझ गया, बीच में आंगन था, हम्म वो यू टाइप बना था। अब जैसे सेकंड फ्लोर में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जब कमरे से वो तिरछी नजर से देखते थे, तो मतलब बिल्कुल एंगल से देखते थे, तो उनको नजर आता था कि एक लड़की है जो इनको ना बड़े घूर घूर के देख रही है। तो राहुल कहते हैं कि भाई टॉप फ्लोर में तो जाने का रास्ता ही नहीं है, मतलब बंद किया हुआ है, सीढ़ियां, दरवाजा लगा हुआ, कुंडा लगा, तो वहां पर कौन सी लड़की पहुंच गई। हम्म तो वो कहते हैं यार पता नहीं। अब ये भी कहते हैं कि ये है भी 3 मंजिला, तो इसके आसपास भी कोई 3 मंजिला मकान नहीं है, ताकि कोई आसपास के, जैसे आपको पता होगा, जो ये बिल्कुल सटे हुए मोहल्ले होते हैं ना, हम्म इनकी ऐसे होते हैं, घर से घर ऐसे लगा होता है कि आप एक गली पार कर सकते हो छत से छत की, दीवारें फांद फांद के, ऐसे घर भी हाँ होते हैं, हाँ। याद है याद है। तो अगर ऐसा भी कुछ हो तो उसके लिए बैलेंस तो होना जरूरी है ना। तो आसपास तकरीबन सभी घर ज्यादा से ज्यादा 2 मंजिला थे, हम्म 3 मंजिला को घर ही नहीं था, ये सबसे ऊंचा था। तो ये कहते हैं कि पता नहीं बच्चों का ना बहाना होगा। अब ठीक है, ये अपना उस हफ्ते की क्लास देते हैं बच्चों को, और उसके बाद वापस चले जाते हैं। जो ये बाकी थे ना लोग, ग्रुप था जैसे, उनके साथ इनको कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, हम्म कि जैसे जैसे यारों दोस्तों की रोज़ाना बात होती है, व्हाट्सएप ग्रुप बने होते, तब व्हाट्सएप वाला ये ज़माना नहीं था, ये आज से काफ़ी समय पहले 2005-06 के आसपास की बात है। तभी मैं कह रहा हूँ लैपटॉप भी तब थोड़ा सा माना जाता था, सुपीरियर माना जाता था कि भाई किसी के पास लैपटॉप है तो। अब ये उस हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा इनकी रोज़ बातचीत नहीं, यानी कि सीधी सीधी बात है, हफ्ते बाद इन्होंने मिलना। अब अगले हफ्ते ये आते हैं, तो अगले हफ्ते ये देखते हैं कि तादाद बहुत ज़्यादा कम थे। अब एग्जाम्पल के तौर पर 150 बच्चों ने एडमिशन लिया होगा, 100 प्लस मैंने कहा था, तो 150 बच्चों ने एडमिशन लिया होगा, तो पहले वीक इन्होंने देखा कि 140 बच्चे हैं, कोई हम्म बात नहीं, 10 बच्चे चले गए चले गए। अगले वीक जब ये आते हैं तो तकरीबन 90 के आसपास बच्चे थे, यानी 50 बच्चे के आसपास और कम हो गए थे। अब ये फिर पूछते हैं टीचर्स, मतलब अपने कोलीग से, कि अब क्या माजरा है भाई, क्या हुआ, कुछ मार पिटाई तो नहीं कर दी, या कुछ ऐसा तो नहीं। कहता नहीं भाई, वो ना बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि वहां पर एक लड़की है, और वो देख के हमें ना अजीब से तरीके से हंसती है, और जब हमें बच्चे शिकायत करते हैं, जब हम देखते हैं ऊपर तो कोई होता नहीं है, हम्म और ये रेगुलर आ रही है, और सभी बच्चों का एक बयान है। हम्म तो ये कहते हैं कि यार अब ऐसा तो कुछ हमारी नज़र में तो कुछ है नहीं है, तो क्या हो सकता है। कहते हैं यार वहां तक तो बात ठीक है कि कोई नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन इस बार जिन जो बच्चे छोड़कर गए हैं ना, उनके पेरेंट्स ने शिकायत की कि जब हमारे बच्चे शीशा देखते हैं, उनको वही लड़की शीशे के पीछे नजर आती है, सेम, मतलब बिल्कुल खड़ी हुई है ऐसे, और उनकी तरफ देख के मुस्कुरा रही है। और बच्चे तो, हमें तो पता नहीं था, जब हमने ये बच्चों की चीखें सुनी तो फिर बच्चों ने बताया कि हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है। और ये तो वो पेरेंट्स शिकायत कर रहे थे कि ये तो कहते हैं कि यहाँ पर भी मतलब हॉन्टेड है, ये तो हॉरर है। तो हमें भी, उनको भी पहले नहीं पता था, तो हम जैसे किसी से बात की तो अफवाहें तो आपको पता ही है, एक की दो, दो की 10 हो जाती है ना। सही बात है। अब ये सोचते हैं कि भाई अब ऐसा कुछ क्या सीन है। एक चीज और थी कि ये ना जब कम्युनिटी गेट के अंदर आते थे ना, तो एक बूढ़ा आदमी होता था जो लंगड़ा के चलता था, हम्म तो ये उनको ग्रीट करके जाते थे। इनको ये लगा था कि शायद इनमें से किसी ने उनको एज अ सिक्योरिटी के तौर पर रखा होगा, कि बच्चे हैं, कई बार शरारत करते हैं, तो जब एग्जिट एंट्री करेंगे तो उनका ध्यान रखना कि अच्छे से करें, हम्म आसपास को व्हीकल ना हो। उन्होंने कभी गौर नहीं किया, बस ये भी एक, हाँ मतलब रिस्पेक्ट में सर नीचे झुका के आगे चल देते थे। अब ना फिर अगले हफ्ते ये आते हैं, थोड़े से टेंस तो थे, लेकिन अपने बाकी कामों में ये चीज़ों को फिर भूल गए, और उसके बाद फिर जैसे चल रहा था चल रहा था। अगले हफ्ते जब आ रहे हैं तो ये क्या नोटिस करते हैं कि बच्चे तो और कम हुए हैं, हम्म साथ के साथ ही टीचर्स भी कम हो रहे हैं, वो भी छोड़ के जा वो रहे भी छोड़ के जा रहे हैं। अब गिनती के मतलब 3-4 जाने रह गए थे, जिनको ये कुछ कुछ जानते थे, ठीक मतलब ठीक ठाक थी, जान पहचान थी। तो ये उनसे पूछते हैं कि भाई क्या होगी दिक्कत, क्या दिक्कत होगी, तो आंसर वही था इनके पास, कि दिख रही कि है। ये ऐसी कुछ चीज़ दिख रही है। और कुछ टीचर्स को भी दिखाई दी, और उन्होंने भी इसलिए छोड़ा कि उनको भी जब ये शीशा देखते हैं तो उनको ये चीज़ दिख रही है। हम्म अभी ये सोच रहे हैं कि भाई मैं किस बात पर विश्वास करूं, किस बात पर ना विश्वास करूं। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा इस चीज़ को।
खैर ये अपने ना पेरेंट्स से बात करते हैं इसके बारे में कि पापा ऐसा कुछ कम्युनिटी हॉल के बारे में कुछ है, तो कहते क्या दिक्कत हुई। कहते ऐसे ऐसे उन्होंने सारी बात की कि ऐसे ये बात हो रही है और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ना ये जब सारी होते हैं तो पापा इनके कहते हैं कि मैं पता कराता हूँ, मतलब मैं अब बाबूजी से पूछता था तो हमने मतलब जिस कहते हैं ना जिस दर जाना नहीं तो उसके बारे में पूछना क्या होता है। कहते बस कभी कभी जब हम छोटे होते थे तो इस बंद पड़े जगह को देख के क्यूरियोसिटी होती थी कि ये क्या चीज़ है। तो हमने एक दो बार दादा से पूछा तो उन्होंने कभी कोई ऐसा स्पष्ट जवाब नहीं दिया, तो हमने उसके बाद कभी पूछा नहीं। खैर वो कहता है कि चल तू ध्यान रख, और कोई कहते कोई हादसा वगैरह तो नहीं हुआ कुछ, कहते नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। कहते चलो ठीक है। अब जब नेक्स्ट वीक जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट ये फोर्थ वीक हो चुका था, एक महीने के अंदर अंदर बच्चे रह गए थे 10-12। और वो अब टीचर कहते हैं कि भाई अब इनको क्या पढ़ाएंगे, तो क्लोज कर छोड़ देते हैं। देते हैं। तो कहता है यार मुझे ना, राहुल कहते हैं मुझे ना एक बात समझ नहीं लग रही अपने दोस्तों से, कि वो जो सिक्योरिटी वाले अंकल हैं उनसे पूछते हैं कि भाई आप को तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो वो लड़के कहते हैं कौन सा सिक्योरिटी वाले अंकल। कहते हैं यार वो जो नीचे बैठे होते हैं, और मतलब वो ना जो बिल्कुल गेट के आस एक ना पत्थर था, जैसे पत्थर की स्लैब होती है ना वैसा था। कहता वो नीचे बैठे होते हैं और मतलब जब मैं उनको देखता हूँ वो मुझे ग्रीट करते हैं, मैं उनको ग्रीट करता हूँ। तुम में से किसी ने रखा होगा, मैंने सच पूछना ही भूल गया कि हाँ तुम में से तो किसी ने रखा था। तो कहते हैं भाई सिक्योरिटी गार्ड हो तो रखेंगे, हम क्यों सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे भाई, हम तो यहाँ पे फ्री पे पढ़ा रहे हैं, पैसा रख के क्यों रखेंगे। तो ये कहते हैं नहीं यार सच में सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे आए, अंकल हैं लंगड़ा के चलते हैं। कहते हमने तो कभी देखा नहीं, भी तुझे दिखता है। तो कहता है अभी बताता हूँ, ये नीचे की ओर जाते हैं, जैसे टर्न लेते हैं गेट पे कोई नहीं था। अभी ये और हो गए हैं कि भाई ये क्या सीन हो गया कि मैं उन लोगों को कोई औरत दिख रही है, इनको भाई ये कुछ सिक्योरिटी गार्ड खुद नजर आ गया। तो अभी ये थोड़ा सा और डर गए कि हाँ, डर गए भाई कि ये क्या समस्या हो गई। मैं अब कहते चलो ठीक है भैया, बंद हो गया, खत्म हो गया, 10 बच्चों को पढ़ाने का नहीं डिसाइड किया। अब इन्होंने उस कम्युनिटी हॉल को बंद कर दिया। अब ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल बीत जाता, उस कम्युनिटी हॉल का वैसे ही बंद पड़ा है। और इन बिटवीन इनके फादर ने जो पता कराया था, वो ये पता कराया था कि ये कम्युनिटी हॉल में एक बार जो ये टॉप फ्लोर था ना वो बंद पड़ा था, उसका एक कमरा है वहां पर, पहले जब आज़ादी के पहले का बना हुआ और जब आज़ाद देश हुआ था तो यहाँ पर रिफ्यूजीज यानी जो वहां से बंटवारे के समय में आए थे ना, तो वहां से ये कुछ लोग यहाँ पर रह रहे थे। तो जो इसकी टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर की जो छत पे औरतें बैठी हुई थी, अचानक से वो छत धंसती है और वो औरतें मर जाती हैं। उस समय उस कमरे में एक सिक्योरिटी गार्ड था जो लंगड़ा के चलता था, जिसको ये एलोकेट की गई थी। वो सिक्योरिटी गार्ड वो उस कमरे में था, उस पर छत आके गिरी और औरतें ऊपर बैठी थी, कुछ औरतों की कुछ लड़कियों की, और उस सिक्योरिटी गार्ड की उसमें मौत हो गई थी। हाँ उसके बाद फिर धीरे धीरे वो जो कम्युनिटी हॉल है उसमें बेसिकली तो वो जैसे जंजघर मैंने कहा वैसा था, और कुछ लोगों के मुसाफिरों के रहने के लिए था, लेकिन वहाँ पर ना लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसी प्रेजेंस फील होती थी। तो जैसे रिफ्यूजी गए उसके बाद फिर ये बिल्कुल ऑलमोस्ट अबेंडेड हो गया। अब वो जो ऊपरला सबसे टॉप फ्लोर था उसको तो देखा नहीं जा सकता था कि धसा हुआ है कि नहीं, मरम्मत करा ये क्या है, कुछ नहीं है। खैर अब ना जैसे मैंने कहा कि एक दो दो 2 साल के आसपास हो गए थे, तो उस दौरान ना इनके पास वाले घर में ना 2 लड़के आए थे, मतलब किराएदार आए थे। तो इनके साथ ना उनकी अच्छी मित्रता होगी, अच्छी दोस्ती होगी। और इनका अभी ना अमृतसर और बटाला का जो मेन सबसे है कि भाई सर्दियों में ना पतंगे बहुत उड़ती हैं। जब लोहड़ी का त्योहार आता है ना तो आप देखेंगे कि जो आसमान है ना उसमें आपको आसमान मतलब खाली दिखाई नहीं देगा, पतंगों से भरा होता है, इतनी लोग एंजॉय करते हैं। और ये शुरुआत हो जाती है सर्दियां शुरू होते ही, ऑलमोस्ट नवंबर के एंड तक, एंड से शुरू होकर फेब के एंड तक चलता है ये सारा एक सब का। हर रोज आपको पतंगे नजर आएंगी, संडे वाले दिन तो बहुत पतंगे नजर आती हैं। अब ना इन दोस्तों को ना पतंगे उड़ाने का बहुत शौक था, और इनको भी शौक था, बट अभी जैसे अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे, सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ था, थर्ड ईयर कर रहे थे, तो उसके वजह से थोड़ी सी कम उड़ाते थे। अब क्या होता है कि लोहड़ी आने वाली होती है और ये प्लानिंग कर रहे होते हैं कि भाई डोर खरीदेंगे, पतंगे खरीदेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। तो ये ना कहते हैं कि भाई एक काम करें। उनमें से एक लड़का कहता है बताओ राहुल, कहते वो जो कम्युनिटी हॉल है ना उसके टॉप फ्लोर पे जाते हैं। कहता क्यों। कहते भाई वहां पर तो पतंगों का जखीरा होगा, क्योंकि जो भी कट के पतंगे गिरी होंगी उठाता कोई नहीं होगा,
तो कल संडे था, कल भी और पतंगे गिरी होंगी, अगले दिन मंडे होता है। जो पुरानी होंगी तो वो तो चलो उसकी वजह से खराब हो जाती होंगी, तो कम से कम हमें पतंगे काफी मिल जाएंगी, अच्छी अच्छी पतंगे मिलेंगी। तो राहुल वैसे ही मजाक में कहता है कि भाई ये टुच्ची हरकतें क्यों कर रहा है, नहीं ले लेते हैं। तो अब जैसे जो मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे लोग देखें जिनको पतंगबाजी का शौक है, मतलब मुझे भी था कभी किसी जमाने में, लेकिन बाद में जुड़ गया। जितना मर्जी कोई पतंगे खरीद ले, जो कटी पतंग पकड़ने का शौक होता है ना, वो अलग ही मजा होता है। कटी पतंग को होता है ना कि भाई जो पतंग मतलब फ्री की चीज होती है, भाई कटी पतंग का, तो वो ये सारे डिस्कस करने लगे पड़े, हाँ ये तो है। अब राहुल इस चीज पर ना कोई थोरली बिलीव नहीं करते थे कि जो ये बात कही है कुछ ऐसी है। हाँ, उनको वो बूढ़ा दिखाई दिया था, ये थोड़ी सी अजीब बात थी, लेकिन 2 साल के वक्फे में ये तो बहुत ज्यादा इन्होंने अपने दिमाग पर इस बात को ली नहीं। और ये सोचते हैं कि चल ठीक है भाई, उसकी चाबी तो मेरे पास ही है, क्योंकि जैसे ताला जब मारा था चाबी इनके पास थी। अब ये बात करते हैं कि भाई चलो हम ऐसा करेंगे, थोड़ा सा ना शाम के समय में जाएंगे, ताकि दोपहर के समय में लोग धूप सेक रहे होते हैं, अगर हम जाते हैं तो कोई ऐसी कंप्लेन कर देगा भाई ये उस पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसा होता है। अब ये थोड़ा सा शाम का समय होता है, अंधेरा होने को था, और ये खोलते हैं, ताला खोलते हैं और अंदर जाना शुरू कर देते हैं। जब फर्स्ट फ्लोर जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर तो उन्होंने पहले विजिट किया था, साफ सफाई भी की थी, इनको कोई नहीं। जब सेकंड फ्लोर के लिए निकलते हैं, सेकंड फ्लोर तो अबेंडेंड था बिल्कुल, उसके दरवाजे बंद थे। अब टॉप फ्लोर जाना था, यानी कि सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों से जाना था। जब ये सीढ़ियां पकड़ते हैं ना, वहां पर जाते हैं, तो ये बड़े हैरान होते हैं कि दरवाजा कैसे खुला हुआ है। उसका दरवाजा तो इन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि दरवाजे पे ताला लगा हुआ, तो इसका दरवाजा कैसे खुला हुआ। खैर ये सोचते हैं कि हो सकता है कि भाई कोई बाद में आया हो, जरूर पड़ा कि हमारे पास चाबी है, तो हो सकता है कोई बाद में आया हो। अब ये चले जाते हैं, दरवाज़ा खुला हुआ था, ऊपर जाते हैं, तो सबसे पहले जो इनका ध्यान जाता है उसी जो कमरे की साइड पे जाता है, जहाँ पर इनके फादर के मुताबिक ये कमरा धंसा था और डेथ हुई थी। अब ये देखते हैं कि वहाँ पर है, ऐसा बिल्कुल सीन है, कमरा धंसा हुआ है, अभी भी मलबा ऐसा ही है। और तब क्या होता था, तब वो ना छत होती थी लकड़ियों की, बाले जिसको बाले कहते हैं, ऐसे लेंटर नहीं होते थे। तो लकड़ी के ना वो होते थे, रोड्स होती थी लकड़ी की, वो रोड्स एक आयरन रोड पर, बीच में मिडिल में आयरन रोड होती थी, आसपास लकड़ी की रोड्स को करके उस पर ईंट रखी होती थी। तो वो साफ नजर आ रही थी कि आयरन रोड जो है वो बिल्कुल मुड़ी हुई है, और जो लकड़ियां वगैरह के जो है वो अभी भी पड़े हुए हैं। अब इनको थोड़ा सा ये होता है कि भाई जो भी है पैरानॉर्मल कुछ है नहीं है, लेकिन बात ठीक की है जिसने भी की है। खैर ये ना अब ज्यादा बात नहीं करते, और बस ये कहते हैं कि जितनी भी पतंगे पतंगे साइड पे नजर आ रही हैं समेटो और निकलो। उनको नहीं बताते कि कुछ ऐसा है। अभी भी पतंगे लेनी है। हाँ, वो तो फिर अब जो काम करने आए थे वो तो करना ही वो था तो ना, करना ही है। करना ही था। हाँ, ठीक है। तो ये अब वो दो दो लड़के पतंगे वगैरह समेटने शुरू कर देते हैं। तो उसके ना उसी छत पर, जो कि बिल्कुल वासी जैसे मैंने कहा यू टाइप थी, उस पर ना एक कमरा बना हुआ था। टॉप फ्लोर पे सिर्फ एक कमरा बना हुआ था। ये देखते हैं कि उस कमरे से 3 से 4 लड़कियां बाहर आती। अब बंद कमरे से। मतलब कमरा दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड था कि भाई यहाँ लड़कियां कहाँ से आ सकती है। नीचे ताले की चाबी इनके पास, जैसा मैंने कहा कि अगर दरवाजा ऊपर वाला सीढ़ी वाला खुला था, इन्होंने सोचा कि ताले की चाबी एक इनके पास थी, एक एमसी वालों के पास भी थी, क्योंकि उनको देनी तो लाजमी थी। तो हो सकता है बीच में कोई आया हो, साफ सफाई करे, कुछ भी एक्स वाई जी कोई भी रीजन हो। ये लड़कियां कैसे आएंगी। अब ना ये लड़कियां धीरे धीरे इनके पास आती जा रही थी, तो पहले तो उनको बड़ा अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे वो क्लोज आती जा रही थी ना, तो उनको बड़ा मनहूसियत टाइप लगती है, भारापन महसूस होता है। अब वो ना लड़कियां थी, अचानक इनकी तरफ देख के ना हंसने लगती हैं। अब नॉर्मल स्माइल हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही वो हंसती हैं, उनके जो लिप्स थे यहाँ तक पहुंच जाते हैं। ओ। अब इनको वही कंफर्म हो गया कि ये कोई सिस्टम खराब है। तो ये क्या करते हैं, ये उनको आवाज लगाते हैं ऊंची से, भागो जल्दी। अब ये देखते हैं कि क्यों क्या कह रहा है। जैसे ही अब ये अपना दूसरे लड़के अपना सेंटेंस पूरा नहीं करते, तो ये देखते हैं कि लड़कियां ऐसे ऐसे हंस रही हैं, तो वो भी देख लेते हैं। उनको पता लग गया भाई क्यों भागने को कह रहा है। अब गनीमत ये पहले थी कि जिस तरफ ये थे, ये सीढ़ियों का दरवाजा उसी तरफ था, यानी कि लड़कियों को क्रॉस करके जाना नहीं था। अब जल्दी से जब ये नीचे की तरफ उतरने के करते हैं, तो देखते हैं कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे खड़ा इनकी तरफ देख रहा था। वो लंगड़ा से क्या हाँ, कर वो रहा लग रहा था। है? अब ये लड़के तो उनको पहचानते नहीं थे, इन्होंने तो इनको पता नहीं था, पर राहुल को पता था। तो राहुल को था नीचे मत जाना, वो कहता क्या हुआ, कहता भाई आ जाओ ऊपर। वो जो लंगड़ा खड़ा है वो आदमी नहीं है। तो वो लड़के कहता कौन सा लंगड़ा, उनको वो भी नजर नहीं आ रहा था। ओ,
वो सिर्फ राहुल को नजर आ रहा था। तो अब ना ये फंस चुके थे, नीचे खड़ा था वो, उसकी आत्मा प्रेत उसका, और इस तरफ वो लड़कियां धीरे धीरे बढ़ रही थी और स्माइल की थी। अब ये भाई फंस चुके हैं, इधर उधर देख रहे हैं। तो राहुल कहता है छलांग लगा दो। छलांग क्या लगाओ, जो बिल्कुल इनके दूसरी तरफ था, एक नीचे घर था, वो भी अबैंडन्ड घर था बेसिकली, वो भी अबैंडन्ड घर था, और वो 2 मंजिला था, यानी कि इससे 1 मंजिल कम। तो लड़के कहते हैं पागल हो गया क्या, मरेंगे? वो कहता पता नहीं यहाँ पर बचेंगे या नहीं बचेंगे, अगर ये कांड हो रहा है तो हमें लड़कियां नजर नहीं आ रही, सीधे ही मरेंगे। तो ये जंप लगा देते हैं, तो बहुत ज्यादा गहरा नहीं था, जैसे ये इतनी हाइट होगी। तो जैसे ही जंप लगाते हैं तीनों गिरते हैं, तो एक की टांग अच्छे तरीके से फ्रैक्चर होती है, ठीक है, और मतलब तीनों को अच्छी चोट आती है। और ये देखते हैं कि वो जो लड़कियां हैं वो मतलब उसके दीवार से इनकी तरफ देख के वैसे ही मुस्कुरा रही हैं। और अब धीरे 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 ये देख रहे हैं कि कुछ और लोग हैं जो इनके पीछे 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 आते जा रहे हैं, कुछ औरतें हैं, ठीक है, कुछ मर्द भी हैं। उस सबकी जो शक्ल है वो बड़ी भयानक सी टाइप है, यानी कि ऐसा महसूस हो रहा था कि भाई इस कम्युनिटी हॉल में 2 4 5 आत्माएं नहीं है, यहाँ पर झुंड है आत्माओं का। अब ये ना उससे क्रॉस तो कर नहीं रही थी, लेकिन इनको बस मौत नजर आ रही थी कि भाई कांड तो कोई ना कोई हो जाएगा। अब जिस घर में इन्होंने छलांग मारी, गनीमत ये रही थी कि उसकी छत नहीं गिरी, अबैंडन होने के बावजूद इन्होंने जम मार दी। तो वो भी 2 मंजिला था, और वहां जाने का जो सीढ़ियों का था, मतलब वहां पर दरवाजा बंद था। तो ये अब बिल्कुल डर चुके थे, अंधेरा हो चुका था। तो ये अब उस घर के मतलब बाहर की तरफ, जो गली की तरफ लगता था एरिया, उसकी तरफ जाके शोर मचाना शुरू कर देते हैं, ऊंची ऊंची, जो नीचे लोग हैं हमें बचाओ बचाओ बचाओ। लोग देखते हैं, उनमें से कुछ लोग पहचान जाते हैं राहुल को कि भाई ये तो उनका बेटा है, क्योंकि जैसे कहा ना कि अच्छी फैमिली थी, रिच फैमिली थी। तो ये जल्दी से उनके उनके पास जाते हैं, उनको बुलाते हैं, तो वो आते हैं, फिर जल्दी से सीढ़ी वगैरह लेकर आके उनको रेस्क्यू किया जाता है। उसके बाद फिर ये सारी बात बताते हैं कि भाई हमारे साथ ये कांड हुआ सारा। और भाई उसके बाद फिर वो कम्युनिटी हॉल को तो अब लोग दूर दूर से नहीं निकलते। बंद कर दिया उसको। बंद तो पहले भी था, अब इन्होंने अपने लालच में दोबारा खोला था। पहले तो चलो नेक काम के लिए खोला था, वो तो समझ में आता है, ठीक है, नहीं चल सका, दैट्स इट। बट इस बार जो है वो इन्होंने बेवकूफ़ी की। तो राहुल जो है वो कहते हैं मेरी टांग अभी भी बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक नहीं हुई, उन्हीं की मैं अभी भी लंगड़ा के चलता हूँ। अब आप थोड़ा सा कोरिलेट कर पा रहे हैं? हाँ, लंगड़ा। हाँ, वो आया भी उसी को नजर, और वो दोनों ठीक हो चुके हैं, वो दोनों ठीक हो चुके हैं, उनको बाद में कोई नहीं। बट कहते हैं कि हमने कई डॉक्टर्स को दिखाया, कई दिखाया, लेकिन मतलब मेरी टांग बिल्कुल सही हुई नहीं, अभी भी मैं लंगड़ा के चलता हूँ। बहुत ज्यादा नहीं, इतनी ज्यादा नहीं है बट मैं थोड़ा बहुत लंगड़ा के चलता हूँ। जैसे आपने स्टोरी बताई ना, मेरे को भी लगता है कि जैसे ये बात है कि बिल्डिंग धंस गई है ना, तो ये बहुत दर्दनाक वाली चीज हो गई कि कोई धंस के मर गया, कितना तड़प तड़प के मरा होगा, या कोई गिर के मर गया। तो मेरे को भी ऐसा लगता है जैसे अगर कहीं पे किसी की बहुत दर्दनाक मौत हुई हो ना, तो फिर वो रह जाता है। एक और भी है ना कि एक तो पहले वो एक बड़े दुख से आए हैं, वहां से पाकिस्तान से आए हैं रिफ्यूज लेकर, मतलब मरते कटते आए हैं, मतलब शायद ये, अब दिल्ली के लोग तो चलो जानते हैं दिल्ली में बहुत बड़ी ऐसी आबादी है जो वहां से पाकिस्तान से आई है, लेकिन जो ये जो दर्द है ना ये रिफ्यूज का, ये पंजाब या दिल्ली के लोगों या हरियाणा से लोगों से ज्यादा कुछ जान नहीं सकता जो वहां से आए हैं, क्योंकि वो कोई सेफ एग्जिट नहीं था वहां से। बड़ी लोगों की मार काट हुई, फिर लोगों ने जायदादें वहां पर छोड़ दी, उसके बाद बेचारों की लड़कियों की इज्जतों के साथ खेला गया, बहुत मतलब बहुत बुरा हुआ। और वो लोग इतने दुख में या इतने परेशान होकर आए, और यहाँ पर आकर फिर और ज्यादा डिजास्टर हो गया। तो फिर ऐसी आप में फिर अब ये है ना कि इतनी मार्केट हो रही है, जैसे हमारे सनातन में भाई होता है गति का कॉन्सेप्ट होता है, गति करानी, वो भी कुछ नहीं हुआ होगा। और धीरे धीरे जैसे ये अबैंडन्ड जगह होती है ना, तो ऐसी जगहों में फिर और भी प्रेत आके बसने लग पड़ते हैं। बस अबैंडन नहीं, मेरे को तो लगता है कि जैसे आपने अभी ट्यूशन का स्टार्ट करा था ना, वैसे स्कूल कॉलेजेस में भी बहुत लोगों को देखते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा कि बहुत हॉस्टल्स में, हर हॉस्टल में एक ना एक भूत की कहानी जरूर होती है कि हमारे को तो हॉस्टल में ये उसका ये भी रीजन होता है ना, ज्यादा बड़े हॉस्टल में लोग बच्चे अपने आप को खत्म कर लेते हैं। तो ये भी है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे अच्छे कॉलेजेस हॉस्टल्स बनते हैं या स्कूल्स भी बनते हैं जो थोड़ा बोर्डिंग स्कूल टाइप्स होते हैं, यहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह हो या बच्चे अलग रह रहे हो, तो वो ऐसे जगहों पे बनते हैं जो पहले काफी टाइम से खाली हो, फिर बना दिया क्योंकि यूटिलाइज करना था स्पेस को और आसपास की जगह सही थी बच्चों के लिए, इसलिए बना दिया। तो ऐसे मेरे पास एक कॉलेज की वो है स्टोरी। सो ये गर्ल्स हॉस्टल की स्टोरी है।
कॉलेज का नेम वगैरह नहीं मैं ऐसे रिवील करूंगी, तो मेरे को ना किसी फॉलोअर ने ही सेंड करी थी, तो मेरे को बताती है कि वो ना मतलब हमेशा से बचपन से ही हॉस्टल हॉस्टल में ही रही है। पहले वो बोर्डिंग स्कूल में थी, फिर अपनी आगे फर्दर पढ़ाई उसने पूरी बोर्डिंग स्कूल से करी, और फिर वो अब इस हॉस्टल में आ गई थी, अपने कॉलेज में आ गई थी। तो उसको हमेशा ही पेरेंट्स से दूर रहने की, दोस्तों के साथ रहने की आदत थी। तो जो बच्चे ज्यादा इंडिपेंडेंट ही ऐसे बड़े होते हैं ना कि नहीं हम तो दूर रह लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, वो डरते वरते इतना इजीली नहीं है, इतना जल्दी उन्हें डर नहीं लगता। जो लोग इसे घर पे रहते हैं उन्हें मे भी फिर भी लगता हो कि अरे नहीं अकेले सोने में डर लग रहा है या रात को डर लग रहा है। तो मेरे को बता दी, मैं तो बचपन से ऐसे बोर्डिंग स्कूल्स वगैरह में रही हूँ, मुझे तो डर लगता ही नहीं है वगैरह वगैरह। तो मैं कहा ठीक है, तो पर फिर प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, तो उसने कहा जब मैं इस कॉलेज में आई ना, तो कॉलेज में ना हमारे कॉलेज में जिस हॉस्टल में मैं रुक रही थी वहां की बहुत बातें होती थी कि जब भी बच्चे कुछ बात करते थे अरे अरे वो भूत है हॉस्टल छोड़ देंगे, या ऐसे करके बहुत ज्यादा उस हॉस्टल को बदनाम करते थे कि वहां पे कुछ भूत प्रेत का कुछ है। और मैं भी उसी हॉस्टल में रुकती थी। तो जब मैं स्टार्टिंग में वहां रही तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे वहां पे जितने भी मेरे सीनियर्स थे सबने यही समझाया कि रात को बाहर मत निकला करो, या मतलब ज्यादा परफ्यूम वगैरह मत लगाया करो, या रात को अपनी खिड़की विड़की ऐसा ढक के सोया करो, ऐसा वैसा बोलते थे। तो मुझे लगता था कि शायद मतलब बड़े हैं अच्छे के लिए बोल रहे होंगे, रात को निकलना अलाउड नहीं है वैसे भी शायद उसलिए बोल रहे होंगे, परफ्यूम में भी कैंपस के रूल्स के खिलाफ है इसलिए बोल रहे होंगे। तो मैंने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर एक दो दिन क्या हुआ, जब मैं कुछ टाइम वहां पे रुक गई, कुछ महीने बाद मैंने थोड़ा बाहर निकलना रात को या लेट वापस आना स्टार्ट करा, तो सब मुझे बहुत बोलने लगे कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम्हें बोला गया है, मत करो मत करो। और मैं हमेशा से ऐसे इंडिपेंडेंट थी, मतलब ये वो मुझे सुना रही है स्टोरी अपनी ना, कि मैं तो हमेशा से ऐसे इंडिपेंडेंट थी, बाहर रही थी, मुझे ऐसे किसी की सुनने की आदत नहीं थी, क्योंकि एक जो रूल्स होते हैं वो तो मैं फॉलो कर ही रही थी ना। सही। और बाकी मेरे मम्मी पापा भी मुझे इतना क्लोज नहीं थे कि डांटते वाटते, तो मेरे को वो आदत ही नहीं थी, तो मैं चिल्ला विल्ला पड़ी। तो सबने ऐसे उससे बोला कि ठीक है तो चिल्ला ले, जब तेरे साथ होगा तुझे पता चलेगा। तो वो लड़की कहती ठीक है जो भी होगा पता चल जाएगा। उस लड़की को भी ऐसा कभी लगा नहीं कि कोई ऐसे वो भूत प्रेत के चक्कर में गिरे होंगे, उसको भी लगा कि देखो शायद ये सब सिर्फ अफवाह है, क्योंकि सारे हॉस्टल की, सारे कॉलेज या स्कूल्स की एक ना एक कोई ऐसी कहानी तो रहती ही रहती है। तो उसको ये लग रहा था कि ऐसी कुछ भी बोल रहे होंगे, कुछ सच्चाई नहीं है। तो मुझे बताती कि एक रात को, एक दिन मतलब रात के टाइम पे, वो उसकी एक फ्रेंड का बर्थडे था, और वो फ्रेंड पीजी में रहती थी बाहर, ये हॉस्टल में रहती है और वो फ्रेंड पीजी में रहती है। वैसे भी जो भी हॉस्टल्स में रहते हैं उन्हें पता होगा कि एक टाइम लिमिट होता है कि आप इसके बाद बाहर नहीं आ सकते, और बाहर हो तो फिर आप अंदर नहीं जा सकते, और फिर मतलब चेक वगैरह भी होता रहता है, वार्डन भी होती है। सही। तो उसने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया कि मैं तो चली जाऊंगी और मैं रात को आ भी जाऊंगी, मेरे को पता है कि कैसे किस गेट से एंट्री मिल जाएगी, या कौन सा गेट है जहाँ पे वो चौकीदार वहां पे उस वक्त नहीं रहेगा, या हॉस्टल में कैसे घुसना है मैं कर लूंगी। ये फुल प्रूफ प्लान बना के अपने दोस्त के यहाँ पीजी में पार्टी करने चली जाती है। अब क्योंकि कॉलेज के समय की बात है, तो जब ये जाती भी है ना तो ये थोड़ा वहाँ पे ड्रिंक वगैरह कर लेती है, ऑल्दो इट्स नॉट अलाउड या एडवाइज कि आप ऐसे इतनी छोटी उम्र में ये सब करो, बट वो वहाँ पे लोग सब ड्रिंक्स वगैरह कर रहे होते हैं, ये भी कर लेते हैं। और सब ना जैसे अब जब दोस्त वगैरह बैठते हैं तो तीन चार ही बातें चलती हैं, मतलब उठती हैं, तो लव लाइफ या तो पर्सनल लाइफ या तो भूत प्रेत की बात है। और रात को तो ज्यादातर लोग भूत प्रेत की करते हैं, तो सब लोग ना भूत प्रेत की बातें कर रहे होते हैं, किस्से कहानियां सुना रहे होते हैं, कोई अपने घर की, कोई अपने गाँव की, ये वो। उनमें से वहां पे पीजी की दोस्त के यहाँ पे पार्टी में जो एक लड़की थी, वो इस हॉस्टल की कहानी सुनाती है कि सालों पहले इस हॉस्टल में एक लड़की रहती थी और उसने अपने फैमिली प्रेशर में आके अपनी जान ले ली। और जान भी कैसे ले ली कि ऊपर से कूद गई, ठीक है, जो बहुत ऊपर जो उनकी छत थी उससे कूद गई। और क्योंकि वो रात को कूदी थी किसी को पता भी नहीं चला, तो वो सुबह तक किसी को मिली भी नहीं। तो उसकी बहुत ऐसे पेनफुल डेथ हुई। फिर सुबह जब गार्ड्स वगैरह ने देखा या किसी ने नोटिस करा, तब उसका बॉडी वहां से लेके गए और तब जाके हुआ। और उसके बाद से वो हॉस्टल को बताते हैं कि थोड़ा बहुत उधर नेगेटिव प्रेजेंस फील होती है, थोड़ा हॉन्टेड वाला फीलिंग आता है, ये वो। तो ये सुन रही और हंसे जा रही कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो उसी हॉस्टल में रहती हूँ, मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं करा, कभी नहीं करा। और ये बताती भी कि मुझे मेरे सीनियर्स भी ऐसे बेवकूफ बनाते कि रात को मत ज्यादा लेट करा करो, खिड़की से बाहर मत झाँका करो, परफ्यूम मत लगाया करो। और मजाक उड़ाती है कि परफ्यूम लगाने से भूत थोड़ी आएगा, या रात को मेरे बाहर जाने से भूत थोड़ी आएगा, ये थोड़ी होता है वो बेवकूफ है, तुम भी बेवकूफ हो। क्योंकि ये नशे में तो थी, तो थोड़ा बहुत नशे में इसने सबको थोड़ा थोड़ा ज्यादा ज्यादा बोल दिया। और सब ना इसको कह रहे कि नहीं नहीं ये सब मत बोल, चल तू मानती नहीं तो तू बोल तो मत, एटलीस्ट मजाक मत उड़ा। ये किसी की बात नहीं सुनती।
ये वहां से मैं ना ज्यादा लेट नहीं, 8-9 आई गेस, जैसे बता रही थी कि 8-9 o'clock मैं निकल जाती हूँ वहां से। ये वहां से निकल के अपने हॉस्टल आती है वापस, और ये हॉस्टल आती है ना, तो जब आप किसी कैंपस में हॉस्टल में रह रहे होते हो तो वो वैसे ही बहुत ज्यादा बड़ी जगह होती है, सही। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कॉलेजेस भी होते हैं और कॉलेज की भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है, अलग अलग हॉस्टल्स होते हैं, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, उसके अंदर भी अलग अलग बिल्डिंग्स होती है, तो बहुत ह्यूज कैंपसेस होते हैं जहाँ पे हॉस्टल की भी सुविधाएं मोस्टली होता है। तो जस्ट मैं ये रहती थी वहां पे भी होगा, ठीक है, कि मैं वहां से जा रही थी और मैं जैसे ही कैंपस के अंदर घुसी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, और मैं ना पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देख रही हूँ और वहां पे कोई है नहीं। सो मुझे लग रहा है शायद कि मेरे को शायद नशे वशे हैं इसलिए ऐसा वहम हो रहा हो, तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ और मैं आगे बढ़ जाती हूँ। मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं अपने हॉस्टल के पास आती हूँ ना, मेरे को चक्कर आने लग जाते हैं, मेरे को लगता है कि शायद ज्यादा पी लियो, इसलिए मैं अपने रूम की तरफ बढ़ने लग जाती हूँ। जैसे मैं हॉस्टल में एंट्री लेती हूँ ना, तो मेरा जो रूम होता है वो सीढ़ियाँ चढ़ के होता है, 2nd 3rd फ्लोर पे होता है, और मैं सीढ़ियाँ चढ़ के जा रही होती हूँ। मैं बहुत देर तक सीढ़ियाँ चढ़ रही होती हूँ पर वो सीढ़ियाँ खत्म ही नहीं होती। मैं चढ़े जा रही हूँ, चढ़े जा रही हूँ, चढ़े जा रही हूँ, वो खत्म ही नहीं हो रही। और अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इतनी तो मतलब मैं ड्रंक थी भी नहीं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी सीढ़ियाँ ही नहीं खत्म हो रही, सीढ़ियाँ ही नहीं खत्म हो रही। एट वन पॉइंट मुझे रियलाइज होता है शायद ये मेरा वहम है। मैं रुकती हूँ और मैं वहीं बैठती हूँ, मैं थोड़ा खुद को कंपोज करने की कोशिश करती हूँ, और मैं सांस ले ही रही होती कि मुझे अपने साथ साथ, जैसे आप कहीं शांत जगह पे हो, आप सांस लोगे, आपको आपकी सांस की आवाज आएगी, है ना, तो मैं सांस ले रही हूँ कि मुझे एक और आवाज आती है कि कोई और भी सांस ले रहा है, गहरी गहरी सांस है, और मैं 2 मिनट अपनी सांस रोक के देखती हूँ, और वो आवाज तब भी आ रही होती है कि कोई अभी भी बहुत गहरी सांसें ले रहा है, और मैं इस पॉइंट पे बहुत डर जाती हूँ। जब ये वो लड़की मुझे बात बता रही है तो मेरे को भी लग रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, सीढ़ियाँ कैसे खत्म नहीं हो रही है वो। तो मैं उससे पूछती हूँ कि आप शायद ज्यादा ड्रंक हो गए, आपका वहम होगा ये सब। तो कहती नहीं, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, चलो ऐसा तो नहीं उसने फर्स्ट टाइम ही करा होगा, कि मैं पहले भी करा था, मुझे अच्छे से याद है कि ये मेरा वहम नहीं था, मुझे सच में किसी की आवाज सुनाई दे रही। उसके बाद मुझे बताती है जब मुझे आवाज सुनाई दे रही है मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ, और मैं ना और तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगती हूँ। वो सीढ़ियाँ चढ़े जा रही है, चढ़े जा रही है, चढ़े जा रही है, और वो 2nd फ्लोर पे आई नहीं, वो सीधा छत की तरफ चली गई। वही छत जिस पे से वो लड़की, जो उसके हॉस्टल में जो एक लेजेंड था कि किसी ने अपनी जान ली है, लेजेंड क्या था, सच्चाई थी, वो वहां छत पे पहुंच जाती है। और जब वो वहां छत पे पहुंचती है तो वो एकदम देखती कि मैं छत पे कैसे आ गई, 2nd 3rd फ्लोर पे होना चाहिए था ना उसको, तो आप सीढ़ी चढ़ के जाओगे, पहले 2nd फ्लोर आएगा, 3rd फ्लोर आएगा, फिर छत आएगी ना। तो दिखती कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, सीधा ही वो छत पे आ गई, और वो छत पे चली जाती है थोड़ा खुद को शांत करने के लिए, कुछ और ऑप्शन था नहीं, नीचे जाएगी फिर उधर ही फंस जाएगी। तो छत पे जाती है, उसे लगता है कि वो किसी को आवाज देकर शायद हो सकता है किसी का ध्यान खींच ले, बुला ले, मदद के लिए बुला ले। तो वो कहती है कि मैं ऊपर चली गई ये सोच के कि अगर मैं ऊपर से किसी को चीख के भी बुलाऊंगी तो कोई मुझे लेने तो आ जाएगा, बाद में मैं पकड़ी जाऊं, एक्सपेल हो जाऊं, कुछ भी हो जाए, पर अभी तो मैं सेफ बच जाऊंगी। तो वो ऊपर जाती है, वो ऊपर जाके चीखती है, पर वो कितना भी चीख रही होती ना उसकी आवाज उतनी नहीं निकल रही होती। मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जोर से चीख रही है पर उसकी आवाज ही नहीं निकल रही। और ऐसे नहीं वो ट्राई नहीं कर रही, वो बहुत ट्राई कर रही है कि मैं चीखूं, मैं चिल्लाऊं, मैं किसी को बुलाऊं, पर उसकी वो आवाज नहीं निकल रही, और उसको ऐसा लग रहा है कोई उसको पकड़ रखा है गला, इसलिए उसकी आवाज नहीं निकल रही। वो इधर उधर मुड़ के देखती है, उसको कोई नहीं दिखता, और वो बहुत घबरा जाती है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो फाइनली क्या करती है कि वहीं छत पे छुप जाती है और वेट करती है कि अब सुबह होगी तो ही मैं नीचे उतरूंगी, सही। क्योंकि अब तो और कोई तरीका है ही नहीं, अब रात को तुम कुछ कर नहीं सकते। वो छुप ही रहती है। वो बताती है कि रात को मुझे टाइम का कोई अंदाजा नहीं, बट मेरे को पता चल रहा है कि बहुत रात हो रही है, क्योंकि जब ज्यादा 2-3-4 बजे का टाइम होता है ना तो अंधेरा भी होता है, बट धीरे 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 आपको पता सा भी लगने लग जाता है कि अब दिन आने वाला है, भोर हो रही होती है, जिसे भोर हाँ, कहते हैं। भोर का समय हो रहा होता है। तो उसको रियलाइज होता है कि 3-4 बजे का टाइम हो रहा होगा, ठीक है। और क्योंकि वहां पे वैसे कैंपस वाला एरिया ज्यादा वो नहीं होती, बिल्डिंग वगैरह, तो आपको पहले ही मतलब अच्छा क्लियर व्यू से पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। तो कहते मेरे को समझ आ रहा है कि अब दिन का टाइम होने वाला होता है, और इतने में मेरी आंख लगी रही होती है, क्योंकि अभी तक तो मैं डर रही थी, तो मैं अलर्ट मोड पे थी, पर आपको पता है अब सुबह होने वाली है, सुबह भगवान का टाइम होता है, कुछ नहीं हो सकता, तो आप थोड़ा बॉडी रिलैक्स करने के मोड पे आ जाती है। तो मैं इतना, आंखें मेरी बंद हो ही रही थी कि मैं बहुत देर से जगी हुई थी, कि मुझे ना ऐसा महसूस होता कि मेरे आगे से चल के गया, और मेरी एकदम से नींद खुलती है, मैं देखती हूँ कि आगे कोई भी नहीं है।
और जब मैं उस मोमेंट को एक बार रीलिव करती हूँ ना कि शायद वहम हो सकता है, तो आप सोचते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई लड़की के पैर थे वो जो चल के गए। और मैं इतना डर जाती हूँ कि मैं फिर से, मेरी नींद टूट जाती है और मैं वेट करने लगती हूँ। फिर वो मेरे को बताती है कि वो पूरी रात वही छत पे छुपी रही, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुबह हुई 6-7 बजे, जब पूरा एकदम उजाला वगैरह हो गया, तब वो नीचे आई। अपने कॉलेज में से सब लोगों को ये बात बताई, जो भी उसके रूममेट से सीनियर्स थे, कि क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो गया, पूछने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि कभी किसी और के साथ ऐसा हुआ है। और सब कह रहे हैं कि तेरे को तो बोला ही था, मत करियो, रात को मत आइयो, खिड़की के बाहर मत देखियो, और तूने माना ही नहीं। तो ये वो अपना एक्सपीरियंस एक शेयर कर रही थी, जो मेरे को भी थोड़ा वियर्ड लगा, तो मैंने सोचा बताऊंगी। बट मेरे को भी लगता है जैसे ऐसी प्लेसेस होती है, जैसे स्कूल कॉलेज में सब कहते हैं कभी ना कभी तो उनमें एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस होता ही है। तो ये उस लड़की का था, तो मैंने सोचा मैं भी शेयर करती हूँ। ये तो होता है ना, जैसे कई बार कहते हैं ना कि वो अकल भी तभी आती है जब इंसान ऐसा कुछ हरकत करे। तो अभी तो चलो ये होता है कि इसमें कोई उसको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आजकल जैसे व्यवहार हो चुका हुआ है लोगों का, हठी व्यवहार हो गया। लोग, मैं तो जैसे कई बार कहता हूँ कि भैया अगर आप मानो ना मानो बात की बात है, एटलीस्ट रिस्पेक्ट करो। हाँ, डिसरिस्पेक्ट मत ना, करो, मत करो, तुम मत करो जो भी हाँ, नहीं विश्वास करना मत करो, कोई मानने के लिए कहता भी नहीं है। अब जैसे एक ना ऐसा ही और किस्सा है, ये ना कुछ छः छः दोस्त थे, हाँ छः थे, हाँ छः थे दोस्त, क्योंकि इन्होंने बताया 3 बाइक्स थी इनके पास। तो ये आईआईटी रुड़की में कर रहे थे ग्रेजुएशन। तो इनका फाइनल ईयर था और अभी एग्जाम्स वगैरह दे दिए थे। तो इन्होंने मतलब सारे पीजी वगैरह में ये एक ही साथ रहते थे। अब इनका ना प्रोग्राम बना कि ऐसा करते हैं हम ना, ऋषिकेश से आगे पहाड़ी इलाके में जाते हैं, घूमने जाते हैं, बाइक्स पे घूमने जाते हैं। तो उसके बाद फिर क्या पता भाई, जब पास आउट हो जाएंगे देन उसके बाद कब मिलना होगा, किसी ने कहीं चले जाना है, किसी ने कहीं चले जाना है, तो एक अच्छा सा ट्रिप करते हैं। वैसे भी ये कई बार ना जाते होते थे, हल्ला गुल्ला करते होते थे जब इनके पास टाइम मिलता था। तो अब ये डिसाइड करते हैं, तो ये 6 दोस्त होते हैं। अब इनमें से सभी सभी का नाम इसलिए नहीं कहूँगा कि जो मेन करेक्टर है ना वो एक दो ही है। अब उनमें से जो एक मेन करेक्टर है, ठीक है, वो उसका नाम है विशाल। और इसके अलावा बाकी जैसे जैसे सबकी जरूरत होगी ना। अब ये जब वहाँ पर जाते हैं तो इन्होंने कैंपिंग वगैरह का प्रोग्राम पहले बनाया हुआ था। तो अब मुझे पता नहीं, शायद ये लोकेशन उन्हें स्पेसिफिकली बताया नहीं, लेकिन शायद ये ऋषिकेश से आगे ना एक कानातल जगह है, कानातल के आसपास की ये बात कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई फॉरेस्ट वगैरह पे जाके। वैसे मैं कानातल एक बार गया हूँ, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि वो शायद वही जगह होगी। बड़े अच्छे अच्छे, बड़ी अच्छी सीनरी है, लोकेशन बड़ी अच्छी है वो। तो ना ये जंगल वगैरह में कैंपिंग वगैरह करते हैं। कैंपिंग में फिर वही बियर वगैरह जो भी हल्ला गुल्ला करते हैं, और उसके बाद ना काफ़ी घूमते फिरते हैं। अब जब ये ना जा रहे होते हैं तो इन्होंने अपनी टैंकी वगैरह फुल कराई थी। वहां पे जाके बरसात हुई हुई थी, आग जल नहीं रही थी। तो ये अब हुल्लड़बाजी में क्या करते हैं कि बाइक से पेट्रोल निकाल लेते हैं और उससे आग लगाते हैं। हुल्लड़बाजी में इसलिए कह रहा हूँ कि भाई जितनी जरूरत थी शायद उससे कहीं ज्यादा निकाल दिया था। इनको पता ही नहीं लगा कि इन्होंने कितना बाइक में पेट्रोल लगा निकाल दिया है। और पहाड़ी इलाके में आपको भी पता है कि पेट्रोल पंप कोई रहता है। मिलते नहीं है इतने जल्दी, बड़े दूर दूर जाके मिलते हैं। तो अब ये ना वापिस आ रहे हैं, और वापिस आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबकी बाइक जो है उसके पेट्रोल खत्म हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट बराबर ही भरवाया था, तो निकाला भी उन्होंने बराबर ही था। तो जैसे जैसे खत्म होना शुरू होता है, इनको तो सुई की तरफ ध्यान नहीं था। ये उनको पता था कि पेट्रोल तो भराया, पर ये तो उनके दिमाग से निकलेगा कि भाई उन्होंने निकाला भी तो है। बाद में ड्रिंक वगैरह की, उसकी वजह से ये थोड़ा सा भूल चुके थे। अब ये कह सकते हो कि सारे के सारे सड़क पे आ गए, तीनों जाने या तीनों बाइक्स पे। अब तीनों बाइक्स घसीट के लेके जा रहे हैं, पेट्रोल पंप मिल नहीं रहा है, एक दूसरे को गाली निकाल रहे हैं। अचानक ना इनको बिल्कुल सुनसान जगह पे एक दुकान दिखाई देती है, जहां पर बाहर आप देखते होंगे, कई बार देखते हैं ना, बोतल में पेट्रोल रखा होता है कि ठीक है भाई, जिन पेट्रोल पंप नहीं होता तो होता तो वैसे इलीगल है। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि मरते को डूबते को तिनके का सहारा, वो हिसाब हो गया कि भाई शुक्र है भाई, थोड़ा बहुत पेट्रोल डलवाते हैं सारी बाइक्स में, और फिर पेट्रोल पंप तो जाने जोगे हो जाएंगे, पैदल चल चल के तो हालत बुरी हो जाएगी। जहाँ पर थोड़ी बहुत ढलान आती थी वहां तो उनका बचाव होता है, जब जहाँ पर थोड़ा सा ऊंचाई होती थी तो वहां पर तो उनकी जान निकल जाती थी, बाइक्स भी हैवी थी। अब ये देखते हैं कि वहां पर ना एक लेडी बैठी हुई है जो सुंदर थी, मतलब देखने में काफी सुंदर थी। और ये बड़े जैसे ना शॉकिंग
नेचर जैसे बंदा इंसान ऐसे सदमे में बैठा होता है ना, ऐसे बैठी होती है। तो ये इनमें से ना विशाल जाके कहता है कि मैडम वो पेट्रोल हमने भरना था, तो फिर वो एक दो बोतल हमें चाहिए तो भर लें। तो ये कहती है ऐसे ऐसे ने सिरे लाया, तो वहां पर ना वैसे रेट भी लिखा हुआ था 200 300 400 जितने का भी। अब ना ये क्या करते हैं, ये बाइक में पेट्रोल भरना शुरू कर देते हैं, अपने जितने इनको रिक्वायरमेंट होती है इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब पैसे देने की बारी आती है। अब जैसे मैंने कहा कि हुल्लड़बाजी या थोड़ा बहुत ड्रिंक वगैरह का, इसलिए मैंने बताया कि ये थोड़ा सा बदतमीज टाइप का स्वभाव खास तौर पे विशाल का। अब क्या होता है कि जब वो उसके पास जाता है ना, लेडी के पास, विशाल को दो शैतानियां सूझती हैं। एक तो ये सोचता है कि मैं बिना पैसे दिए भागते हैं, हम्म। शरारत में होता है ना कि वो हुल्लड़बाजी करते भागेंगे। तो जब ये पेट्रोल भरा रहा होता है कहते हैं ऐसे ही भाग जाते हैं, वो तो कुछ ऐसे रिएक्ट ही नहीं कर रही, पता नहीं कैसी है ना। अब ना ये क्या करता है, उसके आगे ना नोट ऐसे करता है, तो वो हाथ बढ़ाती है आगे। जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाती है ना, हाथ पीछे करता है। नोट जिसके हाथ में था, हाथ ऐसे पीछे करता है। अब ये हरकत करता है गलत, ये उसको आंख मारता है, उस लेडी को आंख मारते हंस ऊंची ऊंची हंस के बाहर की तरफ भागता है। ये कहता है चल भाई भाग जल्दी। ये तीनों बाइक पर बैठ के, यानी तीनों बाइक 6 जने थे, बाइक पर बैठ के फरार हो जाते हैं। हम्म। और अपनी वो मतलब करा रहा होता है, वो जिसे कहते हैं ना बहादुरी दिखा रहा होता है, भाई उसको आंख भी मारी मैंने, ऐसा किया ऐसा करी, कितनी हम्म। सुंदर थी, ऐसा था, जो जो भी कहते हैं। कुछ आगे जाके ना तो विशाल कहता है बाइक मैं चलाता हूँ यार। ठीक है, वो पहले भी वही चला रहा था लेकिन अभी उसने भागना था तो दूसरा चला रहा था। अब ना ये बाइक चला रहा है तो शाम होने को थी। अचानक से क्या होता है कि इसकी आंख में एक जोरदार दर्द उठती है, विशाल की आंख में, जिस आंख से उसने आंख मारी थी। तो ये वो एकदम उसकी बाइक डोलती है, बड़ी मुश्किल से संभालते हैं। दोस्त क्या हुआ पर मुझे लगता है शायद कीड़ा लड़ गया, कोई मक्खी लड़ गई, मधुमक्खी लड़ गई। और जब उसकी आंख ऐसे देखते हैं ना, तो यहाँ से बिल्कुल आंख सूजी हुई थी, जो लग रहा था कि हाँ भी कोई मक्खी वगैरह ही लड़ी है कोई। लेकिन उसकी ना हालत बहुत बुरी थी, आंख से तो एक तरह का ना खून निकल रहा था, मतलब इतनी बुरी हालत थी। अब माना जा सकता है कि कहते हैं कि जो पहाड़ी होते हैं ना जानवर, या ऐसे ये थोड़े इनके डंग भी तेज होते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये ना जल्दी से कहते हैं भाई जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके जा, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी जान निकल जाएगी। अब ये बीच में थोड़ा बहुत इसका मजाक भी उड़ा रहे कि बस एक डंग से डर गया तो देख ले भाभी ने मक्खी पीछे भेज दी, उसकी वही आंख मारी थी ना, अभी मजाक चल रहा है अभी तो भाई ये है। बट समझ रहे थे कि भी स्टिंग बड़ी नाजुक जगह पे लगा है, तो उसकी वजह से सूजन भी ज्यादा हो चुकी है, दर्द भी ज्यादा हो रहा है। अब ना ये जाते हैं जल्दी से और हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को दिखाते हैं कि भाई इसको देखो। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं ये मधुमक्खी का स्टिंग नहीं है। तो कहते हैं कि वो कैसे आप कह सकते हैं, कहते हैं स्टिंग होता तो स्टिंग लगा होना था। वो कहते हैं भाई निकल भी जाता है कई बार, कहते हैं निकल भी जाए निशान तो होता ना, निशान है ही नहीं स्टिंग का, तो ये कोई और चीज है। कहते हैं भाई हम तो वापस आ रहे थे, अब और क्या चीज लग सकती है। खैर कहते हैं कोई बात नहीं, अब ये तो हॉस्पिटल में ईएनटी का तो सिस्टम है नहीं, हम एंटीबायोटिक्स वगैरह दे देते हैं और थोड़ा सा कर देते हैं, ड्रेसिंग वगैरह कर देते हैं, ताकि मतलब दर्द ज़्यादा ना हो। अब इसको ये लेकर आ जाते हैं, पीजी में आ जाते हैं। थोड़ा सा जब एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं, इंजेक्शन वगैरह देते हैं, तो थोड़ा सा महसूस होता है, रिलीफ महसूस होता है। लेकिन अब जो रात का समय था, रात का समय विशाल की चीखों से गूंज उठता है जो सारा का सारा पीजी, क्योंकि उसको दर्द बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब जल्दी से भाई उसको यहाँ तक नौबत आ गई कि एम्बुलेंस लेकर बुलानी पड़ती है, जो उसकी हालत थी दर्द से। एम्बुलेंस लेकर जाई जाती है। उस हॉस्पिटल में तो जाना नहीं था, तो मतलब पहले इनको पता था कि मेरे को ईएनटी स्पेशलिस्ट चाहिए होगा, तो ये पता उता करके फिर वहां तक पहुंचते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट तक। और जब ईएनटी स्पेशलिस्ट आंख देखता है ना, तो आंख उसकी बिल्कुल लाल हुई थी, बिल्कुल लाल, यानी कि मतलब कहने का मतलब है कि पुतली तक बड़ी मुश्किल से दिख रही थी। अब पुतली तो नजर आ ही जाती है दिखती ना। है, हाँ। तो वो कहता है कि कोई कुछ जहरीली चीज ने काटा है, तो अभी इसका सारा मैं टेस्ट वगैरह करता हूँ। जब टेस्ट वगैरह किए तो कोई भी बॉडी में ऐसा इन्फेक्शियस केमिकल नहीं फाउंड हुआ, कोई भी पॉइजन टाइप कोई चीज़ फाउंड नहीं हुई। आँख के आसपास देखी, कोई भी इन्फेक्शन फाउंड नहीं हुई। जस्ट ये ऐसा था कि बस पेन हो रही है, स्वेलिंग हुई है, आँख बिल्कुल लाल है। अब डॉक्टर कहते हैं कि भाई हम वही एंटीबायोटिक्स देते हैं जो प्राइमरी उसका जो हील है वो करते हैं। तो ये अभी दोस्त डर चुके हैं कि भाई हील क्या कर रहे हो, कुछ करो। वो कहते हैं कुछ नजर आएगा तो करेंगे ना, कुछ हमें प्रॉब्लम का पता लगेगा ना कि पॉइजनस हुआ है, आंख में चोट लगी है, तो हम उसके हिसाब से उसका ऑपरेट करेंगे। लेकिन अभी कोई नजर ही नहीं आ रहा हमें, हमें तो अभी वेट कर सकते हैं, ये हो जाएगी ठीक है भाई। आंख की वजह से इसको दर्द ज्यादा हो रही है, नींद वगैरह की दवाई दी और उसके बाद मतलब इंजेक्शन वगैरह दिए जिससे रेस्ट होगी। और इन द मेन टाइम
इसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया विशाल के कि भाई ऐसी थोड़ी सी दिक्कत है और आप आ जाइए। तो वो बेसिकली काफ़ी दूर रहते थे, तो उनको आने में भी कोई 7-8 घंटे लग गए। और जब वो आते हैं ना तो वो देखते हैं कि भाई बिल्कुल ही बहुत बुरा हाल हुआ है, और ऐसे ना जैसे नसें होती हैं ना, नसों की मैप टाइप बना होता है जैसे, वैसे वैसे नसें अब धीरे 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 नीली होती जा रही हैं और वो बिल्कुल ऐसे माथे को कवर अप करती जा रही हैं। अब हुआ क्या कि विशाल तब सोया तो था, यानी कि उन नींद की दवाओं के असर से उठा नहीं बाद में। मर गया। ना ना, सांसें चल रही हैं, सब कुछ ठीक है, हार्ट बीट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बीपी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो उठ नहीं रहा। कोमा में चला गया। कोमा में भी नहीं है, कोमा में भी तो ब्रेन डेड हो जाता है ना, कोमा में बंदा ब्रेन डेड कह सकते हैं। क्या नींद बस में वो उठ नहीं रहा। सोता ही जा रहा है। अब डॉक्टर भी बड़े अजीब से तरीके में वो भी हो गए कि भाई ये क्या सीन है इसके साथ। डॉक्टर उसके टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट में बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, हर एक चीज परफेक्ट आ रही है, सिवाय सिर्फ इसकी हालत के, बाकी सब चीज परफेक्ट है। कोई भी ना कोलेस्ट्रॉल, मतलब कोई भी, यानी कहते हैं ना केमिकल लोचा कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है। तो डॉक्टर सोच रहे हैं कि भाई शायद नींद का असर ज्यादा होगा, इसलिए कमजोरी होगी, उठ जाएगा उठ जाएगा। ऐसे करते करते उसको 3-4 दिन बीत गए, लेकिन वो उठ नहीं रहा। अब उसके जो माँ बाप हैं वो भाई अब इन पर भड़क रहे हैं कि क्या कांड कर दिया, क्या किया। वो कहते हैं हम तो कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं, ऐसा ऐसा सारा बताया कि हम तो ट्रिप पे घूमने गए थे, आपको भी इन्फॉर्मेशन है, बीच में आपसे भी बात तो हो रही थी। हाँ, ऐसे हम अपने पेरेंट्स से भी बात कर रहे थे, अब उनके पेरेंट्स, बाकी सबके पेरेंट्स भी आ गए, थोड़ा बहुत हल्लो गुल्ला भी होने लग पड़ा कि मेरे बच्चे को कुछ कर दिया ऐसा वैसा। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि भी कुछ कुछ ऐसी चीज है ही नहीं जिसके बारे में हम कहें कि कुछ बच्चे को कुछ हुआ है, हम भी समझने में असमर्थ हैं कि हो क्या रहा है। देन उसके बाद फिर उसको शिफ्ट किया गया, दिल्ली में शिफ्ट किया गया। होता क्या था कि बीच में ना उसको कुछ समय होश आती थी, लेकिन वो कुछ कहता नहीं था। अब उसकी एक आंख बिल्कुल बंद थी, ये वाली आंख उसकी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। या यूं कहें कि दूसरी ओर इस आंख की तरफ अब किसी का ध्यान भी नहीं था कि भाई, मतलब धीरे धीरे सूजन अब कम हो रही थी, आंख नॉर्मल हो रही थी, आंख उसकी थी बंद। लेकिन अब मेन जो फोकस आ चुका था वो उसके आ चुका था इस चीज पर कि भाई बिना किसी प्रॉब्लम के ये जैसे एक तरह का ऑफ क्योज होता है। जब होश आती है तो होश आके बस दूसरी आंख से इसके आंसू बह रहे होते हैं, इधर उधर देख रहा होता है, और 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, कोई फिक्स टाइम नहीं, फिर ये आंखें बंद करके एक तरह का सो जाता है। अब जब ना ये 3-4 हॉस्पिटल्स में होकर आए, सब जगह हुए, अब उसके पेरेंट्स भी ठंडे हो गए कि भाई हमें तो कोई समस्या लगी नहीं, बच्चों ने क्या किया होगा। तो फिर उसके फादर पूछते हैं कि कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो कांड, मतलब कुछ तो क्या होगा। हाँ, तो फिर उनमें से एक बंदा कहता है कि सर ऐसा ऐसा, थोड़ा सा आप हमें डांटोगे तो नहीं, कहते बता तो सही क्या। कहते हैं ऐसे ना शरारतें करते आ रहे थे तो हमारा पेट्रोल खत्म हो गया, तो फिर हम ना ऐसे ऐसे पेट्रोल भरवाने के लिए एक जगह पे छोटी सी दुकान भी रुके, पता नहीं वो उजाड़, मतलब पहाड़ी इलाके उजाड़ में दुकान थी, होती भी है जैसे मैगी पॉइंट वगैरह होते हैं वैसे ऐसे। और वहां पर ना पेट्रोल था, और फिर ना विशाल ने कुछ थोड़ा सा ना, मतलब आप बदतमीजी वाला किया। कहते क्या किया, कहते एक तो वहां पर ना एक औरत बैठी थी जो सुंदर थी, एक तो उसने उसको पैसे नहीं दिए, और दूसरा ने उसको थोड़ी बदतमीजी की, आंख मार के भाग गया। तो ये वही आंख थी, पहली बात तो ये। अब उसके पेरेंट्स, भाई उसके फादर उसके माथा पकड़ लेते हैं, वो थोड़े धार्मिक स्वभाव के थे। अब बच्चे बाहर क्या करते हैं, कई बार पेरेंट्स को क्या पता होता है। तो उनको अब समझ आ चुकी थी कि भाई कुछ ना कुछ तो वो औरत का चक्कर है, और वहां जाके ना माफी मांगते हैं उससे। तो वो कहते हैं तुझे, तुम्हें पॉइंट याद है वो कहाँ पे है। कहते हैं हाँ हमें याद है, अच्छी तरीके से याद है। तो अब ये उन सबको लेकर वहां पे जाते हैं कि भाई माफी तलाफी करेंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, माफ कर दो, बच्चे ने गलती कर दी, उसको बख्श दो, कोई भी जो भी होगी। और वहां पे जाते हैं, उनको दुकानें नहीं नजर आती, बिल्कुल सपाट जगह, खाली। आस पास भी घूमते हैं कि चलो हो सकता है पहाड़ों की वजह से लोकेशन नहीं, आस पास के 10-15 किलोमीटर आगे, 10-15 किलोमीटर पीछे जहां पर ये रुके थे, वहां से लेकर जहां तक इन्होंने रास्ते को एंड किया, सारा रास्ता भी घूमा कि भाई चलो सारा पॉइंट, वास्ट पॉइंट देख लेते हैं। वो दुकान की तरफ उनको या तो अच्छी तरीके से कि किस तरीके की दुकान है, को दुकान नजर नहीं आई। अब ये इस चीज में कि भाई दुकान अब कहाँ पे रातों रात गायब होगी। चलो कुछ दिन बीत चुके हैं, हफ्ता 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन एटलीस्ट कोई दुकान खाली करके जाएगा, थी वो पक्की दुकान, दुकान तो नजर आनी चाहिए ना खाली। खैर अब वो भी इनको नजर आई। तो फिर अब इन्होंने कंसल्ट किया तांत्रिक जी वगैरह से, तो फिर पता लगा कि वो जो जो भी थी लेडी थी, वो कोई प्रेत आत्मा थी, और ये छलावा टाइप था कुछ। अब छलावे कहीं पर भी किसी जगह मिल जाते हैं। अब इनकी रिक्वायरमेंट पेट्रोल पेट्रोल की थी, वो रिक्वायरमेंट जैसे जैसे ना मायाजाल बुनना, इनको रिक्वायरमेंट मिल गई
अब पता नहीं उसका क्या पर्पस था, एक जैसे कहते हैं ना इल्यूजन क्रिएट हो जाती है, लेकिन इसने बदतमीजी कर दी, इसने बदतमीजी कर दी। अब तांत्रिक ने मतलब ये कहा कि मुझे उसी जगह पर लेकर जाओ, चाहे दुकान नहीं है लेकिन मैं वहां पर जाकर थोड़ा बहुत करता हूँ। वहां पर जाकर इन्होंने मतलब अपने हाथ जोड़े, तांत्रिक ने साधना करने की कोशिश की रात के समय में। तो थोड़े से उनको जवाब आने शुरू हुए कि ऐसा ऐसा इसने मुझे परेशान किया है। तो कुछ ऐसी प्रेतनी थी वहां पे। तो तांत्रिक ने फिर कुछ एक कहा कि हम आपको भोग देते हैं जो आपको चाहिए, जो भी ये पैसे के वो भी सारा करके भोग समझ लो आप क्या दिया होगा उसको। तो वो भोग वगैरह दे के आ जाते हैं। तो अब ये जब आते हैं तो अगले 10-12 दिन के अंदर अंदर धीरे धीरे उसकी ठीक होनी शुरू हो जाती है, कंडीशन ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो अब वो जो जैसे मैं जैसे कहा कि 5 मिनट वो सो रहा है, वो मतलब 2 घंटे जाग रहा है, आंख उसकी बंद है, आंख उसकी अभी भी बंद है। अब जो प्रॉपर जब हुआ ना, तो फिर अब जब डॉक्टर कहते हैं कि अब इसकी आंख का ट्रीटमेंट चलो शुरू करते हैं, सूजन वगैरह बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, आंख बंद थी। अब जैसे उसकी आंख कैसे खोलते हैं ना, बीच में आंख ही नहीं थी, आंख नहीं थी? आंख बिल्कुल नहीं थी, गायब आंख, जैसे मिला खाली? था, बिल्कुल खाली, खोखली। तो वापस क्या कुछ हुआ है? लगानी, नकली लगानी कुछ? ये नहीं पता नकली लगाई है, पर असली खत्म हो गई। ये कैसे हो गया? मतलब हाँ, ये तो सो ये बदतमीज लोग हैं, ये समझ लें कि ऐसे कोई बदतमीजी की तो यहाँ तक बात आ सकती है। हाँ, मतलब इन जनरल भी बदतमीजी तो नहीं करनी चाहिए यार, किसी को हाँ क्यों हर्ट करना। सही बात ऐसे है। ही लग जाती है, बद्दुआएं लग जाती है। कोई तुम किसी को हर्ट करो, किसी गरीब का पैसा मार लो, तुम्हें क्या पता उसे किस चीज के लिए वो पैसे चाहिए थे, उसके दिल से कुछ निकल जाए नहीं ये तो। तो सारे जो बात पैसों की तो बात ही लग गया ना, चाहे कोई भी हो। आजकल जैसे अ, होते हैं मनचले जिसको कहते हैं, टीजिंग करते हैं, ये भी लड़कियों को छेड़ते हैं, ये सब कुछ करते हैं। तो इनको ये लगता है कि भाई हमने बड़ी बहादुरी अपने दोस्तों के बीच में दिखा दी, लेकिन सब रिकॉर्ड हो रहा था ऊपर, हाँ, कभी ना कभी तो सामने आए। कभी ना कभी सामने आता ही आता है। ये तो है। तो ये मतलब ये तो सारी सेकेंडरी बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो जो उसने कर्म किया। अब देखो ना, एक अच्छा वाला आईआईटी, रुड़की आईआईटी यानी कि आईआईटी में बन गया, कितनी मेहनत की होगी। हम्म। आपको भी पता क्रैक करना कितना डिफिकल्ट होता है। पहले क्रैक किया, फिर उसके बाद पास और भी हुआ, अब उसकी एक आंख नहीं है, फ्यूचर ही खराब हो गया। फ्यूचर खराब होगा। हम्म। और ऐसे लोगों का होना भी चाहिए। ये तो है, जैसे आपने बोला भी कि लोगों को ऐसा हर्ट तो नहीं करना चाहिए। हम्म। ये बहादुरी वहादुरी नहीं है, ये तो बहुत बुरा ही है। ऐसे ही काफी केसेस भी होते ही हैं, जैसे आपको पता होगा इंडिया में और बाहर बहुत सारे अनसॉल्व केसेस हैं, हम्म। क्योंकि क्राइम करते हैं लोग और लोगों को रहता भी है ये भी बता। एक तरह का क्राइम ही है। हाँ, क्राइम ही है। वैसे जो बैकग्राउंड में मेरे ये किस तरीके का क्राइम है, थोड़ा सा इसके बारे में हाँ, बताओ। तो ये बेसिकली मैंने अभी एक रिसेंटली एक गेम स्टार्ट करी है, एक ओके। बिजनेस स्टार्ट करा है, जहाँ पे मैं अनसॉल्व केसेस बेचती हूँ। जैसे आपको पता होगा इंडिया में और बाहर बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए, सही। है ना। तो हमारा इंटेंट ये है कि ऐसी चीजों को देख के सुन के लोगों को बहुत वो रहता है कि यार हम कर लेते, हम्म। या इंटरेस्ट रहता है कि क्या हुआ आगे, क्लोजर नहीं मिलता, ये सब। तो हमने दुनिया भर के अनसॉल्व केसेस पे गेम बनाई है, और कोई भी उसे खरीद के खुद से वो केस सॉल्व कर सकता है। तो ये जो केसेस आप हैं, ये एक तरह की जो रियल केसेस है उनकी रिफ्लेक्शन है, या फिर आपने अपनी क्रिएटिविटी भी है आपकी? हाँ, तो क्रिएटिविटी भी है, क्योंकि हम ऑफ अच्छा। कोर्स पूरा पूरा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ, मॉरली भी करेक्ट उसमें नहीं है। नेम भी अलग होंगे हाँ, और लोकेशंस भी अलग होंगी। नेम, लोकेशन, स्टोरी लाइन, पर बेस सेम रहता है। हाँ। तो हम पे बहुत सारे केसेस है, कोई भी केस चुन सकते हैं। जैसे एक केस है कि एक सीरियल किलर था 100 साल पहले, ठीक है। और उसने 10 लोगों को मारा, पर कभी पकड़ा नहीं गया। 8 लोगों पे शक है कि इनमें से कोई एक सीरियल किलर है, हम्म। पर अब पता नहीं कौन है। तो अब आप इन्वेस्टिगेटर हो, आप बताओ कौन है। आपको हम पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे जो एक पुलिस या डिटेक्टिव को मिलती है। अब आपको पढ़ के पता लगाना है कौन है। वो जोलिक तो नहीं गई? नहीं, और पता है ये मतलब वैसे भी अच्छा है, आपके जैसा फोन फोन चलाते रहते हैं पूरे दिन सब सही है। हाँ, थोड़ा सा ऐसे स्टफ की तरफ आया जाए। हाँ। लोग। आईक्यू इम्प्रूव होता है, IQ। एनहांस होता है। फोन से दूर रहते हो घंटों तक, तुम एक चीज में अपना दिमाग लगाते हो, तुम्हारी अवेयरनेस पे ऑब्जर्वेशंस थोड़ा शार्प होती है। तो मेरे को तो लगता है काफी अच्छा हमने बनाया, और जितने भी लोगों को बेचा सब ये कहते हैं वाह वाह, बढ़िया बनाया, बढ़िया बनाया। चलो एक छोटा सा काम करते हैं, आप मुझे एक केस डिस्कस करो, एक केस का एक पार्ट डिस्कस करो जो आपको लगता है कि अभी तक आपका सबसे बेस्ट है ना। तो उसमें हम ऐसा करते हैं, वो केस नेचुरली बात अनसोल्व भी है, आप उस केस को एक डिस्कस कर लो। फिर हम उस केस को अपने जो प्रोडक्ट कैटलॉग है उसमें भी ऐड कर लेते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा, उसको खरीदना चाहेगा खरीद सकता है,
डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देते हैं, और उस तरीके के अगर और केसेस भी आपके हैं उस सबका हाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं। हाँ, तो अभी तो मैं amazon वगैरह ऐसी जगह पे नहीं हूँ, अभी तो हाँ, तो आपको अभी इंस्टा, आपको कुछ इंस्टा पे है ना, हाँ इंस्टा पे इंस्टा या पेट्रोल व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप वो ऑर्डर। मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। उसका बताओ क्या होगा, क्योंकि जैसे अपना हॉरर जॉनर है ना, तो ऐसा हॉरर के साथ मिस्ट्री क्राइम ये सब कुछ चलता है। हाँ तो मैं तो आपको बताती हूँ हॉरर से हाँ रिलेटेड एक किताब है जिसे कहते हैं शापित है, क्योंकि 5 लोगों ने पढ़ी, 5 के बाद जो मर गए। ओके। अब आपको पता लगाना है वो उस किताब सच में शापित है कि नहीं। इसके लिए आपको सॉल्व करने की किताब के पन्ने, ऑथर के बारे में, फोन रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट, सस्पेक्ट कौन थे, विक्टिम कौन थे, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, और पुलिस ने सस्पेक्ट से क्या बातें करी, पूरा सब कुछ मिलता है। अब आपको सब कुछ देखना है। ये 30-40 पेजेस की एक केस फाइल आती है आपके घर पे, वो आपको देख के पढ़ के एक डिटेक्टिव की तरह दिमाग लगा के सॉल्व करना है कि सच में किताब श्रापित हो सकती है या कोई और है इसके पीछे। ऐसा करते हैं, मैं आपसे एक केस लेके जाता हूँ, तो उसको ना एक वीडियो में भी बना लेते हैं। अब मैं वीडियो में एक काम कर सकता हूँ कि उस वीडियो में मैं बनाऊंगा कि ये मैंने मुस्कान ने मुझे ये जो केस स्टडी दी है उस केस के हिसाब से मुझे ये लग रहा है, तो उसमें हम ऑडियंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से कौन होगा। अब ऑडियंस को पूरी विजुअलाइजेशन मिल जाएगी मेरी उसमें वीडियो में। तो उसमें आई थिंक वो ना ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है उनको, हाँ हाँ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मैं भी ऐसा करूंगा, मैं एक उसमें होली सोली ऐसा, मतलब जैसा आपके लिए, मतलब आपके लिए सस्पेंस है, व्यूअर्स के लिए सस्पेंस है, वो मेरे लिए भी सस्पेंस होगा। मैं वो जो कटिंग्स होंगी, जैसे ये सब बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, ये ऐसी जब हम देखते थे ना उसे असुर में, वेब सीरीज में, या फिर कुछ ऐसी होती है डिटेक्टिव या फिर क्रिमिनल सीरीज होती हैं, तो उसमें देखने का बड़ा मजा आता है। तो लाइव देख रहा हूँ ना, तो थोड़ी सी फील अच्छी आ रही है कि हाँ वही कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना। इसको हमने ऐसे ही बनाया है कि आपको बहुत रियल लगे, जैसे वो सब आपको सस्पेक्ट की फोटोज, विक्टिम की फोटोज, न्यूज़पेपर हाँ आर्टिकल, ऊपर देखो फोन रिकॉर्ड है, सही है। जैसे पुलिस निकालते हैं ना, सब कुछ वैसा ही है कि आपको हाँ रियल लगे कि आप सच में कोई केस सॉल्व कर रहे हो। हाँ, तो ये चीजें मेरे हिसाब से ना बच्चों के लिए बड़ी अच्छी चीज है। ऑल दो ये इसमें क्राइम का रोल है, जैसे अभी आप मुझे पता है क्या कहने वाली हैं कि आप उसमें एज का स्पॉइलर भी देंगे कि किस एज से ज्यादा, है ना, उसकी बात भी करेंगे। कहने का मतलब है कि एक बच्चा मोबाइल पर इंस्टा को स्क्रॉल करे जा रहा है और अपने 2-3 घंटे वेस्ट कर रहा है, उससे उसके दिमाग में एक पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं होगी, शार्प नहीं होगा, लेकिन इस चीज से एटलीस्ट जो माइंड है वो शार्प होगा। हाँ तो ये वैसे तो 14+ के लिए है, हाँ बट ज्यादातर हमसे ना बच्चे अडल्ट सब खरीदते हैं, क्योंकि अडल्ट को भी जैसे मान लो दोस्त हैं 5-6, कुछ करने मतलब मिल रहे हैं, कुछ करने को नहीं है, कितनी बातें करोगे, तो आगे गेम सॉल्व कर लो, कपल है कोई डेट नाइट पे कर लो, या फैमिली भी करती है। एक दो लोगों ने तो मतलब एक दो क्या बहुत लोगों ने अपने मतलब पेरेंट्स के लिए गिफ्ट करने के लिए ये तो गेम। आप इसमें एक काम और क्यों नहीं कर सकती, आप थोड़ा सा इसमें ये भी ऐड कर सकती हैं कि भाई जैसे किसी को आपने चैलेंज दे दिया, किसी अपने ही कस्टमर को आपने चैलेंज दे दिया, और आपने कहा कि आप एक ग्रुप बना के वीडियो बना के मुझे भेजो कि आप सभी ये डिटेक्ट कर रहे हो, देन अगर ये सोल्व होती है तो हम उसको वीडियो में भी लेकर आएंगे, है ना। हाँ तो ये करेक्ट, चीजें सब कुछ प्लान क्योंकि मैं इस चीज को लेकर काफी एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि जो व्यूअर्स हैं उनको भी सोचने में काफी आएगा कि भाई अब असल में तो पुलिस थाने में ऐसे आने नहीं देगी, दूर दूर तक नहीं आने देगी। ऐसे ही करते हैं, तो वो यहाँ पे करेंगे। कुछ डमी के तौर पे, यानी कि एक जैसे कहते हैं वर्चुअली, या फिर ऐसे वर्चुअली तो नहीं कह सकते, एक अलग तरीके का ऑल्टरनेट वर्ड कह सकते हैं, इसमें वर्ड हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि आपने बुक की एक बात की है, जो बुक है एक श्रापित है। श्रापित बुक है, और उसने कितने कितने लोगों के, यानी 6 से 8 लोग उसमें उनकी डेथ हुई है। तो अभी तक जो से आपने भेजे हैं, इस बुक के ऑर्डर भेजे हैं, इसमें कुछ किसी ने सोल्व की मिस्ट्री? तो अभी तक हमने 4,000 से ज्यादा ऑर्डर्स कर दिए 2-3 महीने में, 2.5 महीने बहुत में बढ़िया है, बहुत एक्चुअली। बढ़िया है। तो हाँ तो उनमें से 4-5 लोग हैं जो थोड़ा क्लोज आए हैं, पर एग्जैक्टली कोई नहीं बता पाए। जैसे 3 चीज बतानी होती है, क्यों मारा, किसने मारा, कैसे मारा, यही तो 3 चीजें मेन। तो किसी ने ये बता दिया क्यों मारा, तो किसी ने बता दिया किसने मारा, और कोई तीनों चीजें सही सही नहीं बता पाया। चलो ऐसा करते हैं, मैं एक छोटा सा अपने व्यूअर्स को चैलेंज दे देता हूँ कि कोई भी वो बुक वाली मिस्ट्री हम इसको ही डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो अगर वो बुक की मिस्ट्री को सोल्व कर लेता है और उसको मेरी तरफ से
₹1000 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। जी। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। Done. देखते हैं कि किसमें, बात पैसों की नहीं है लेकिन बात है चैलेंज की, कि कौन कौन से चैलेंज। कमेंट में भी बता सकते हैं, कमेंट्स में भी, कि आप बस जिनको लगता है कि ऐसा आपका दिमाग है जो चीज़ों को सॉल्व कर सकता है, चीज़ों को ऐसे मतलब पुलिसिया अंदाज में या फिर डिटेक्टिव के अंदाज में सॉल्व कर सकता है, तो आप बस चैलेंज एक्सेप्टेड लिख के कमेंट में भेज दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट बता सकते हैं आप उसका कितना है? हाँ, कर्ज बुक का ये मतलब बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस पे रखा है हमने। 720 का है। और हमारी जो स्टार्टिंग है वो 599 से है, ओके, बट ये वाला क्या 720 का है। और वैसे भी हम ऐसा ऑफर रखते हैं कि अगर कोई एक से ज्यादा गेम मंगाता है तो उसे 25% ऑफ पे देते तो अगर आप मेरा कोड लगाएंगे, कोई मेरे रेफरेंस से आपके साथ कांटेक्ट करेगा, कोई हैं, तो एक्स्ट्रा उसमें डिस्काउंट? थोड़ा और ठीक डिस्काउंट है, कर देंगे। वो आप अपने हिसाब से दे अब हम। वो हम तो ये भाई जो 500-600-700 वाली चीज़ है, कोई हज़ारों में तो है नहीं। तो समझ लो कि आपने 3-4 दिन बाद से खाना नहीं खाया, और उसका जो आउटकम है आपको इस इंटरेस्टिंग गेम में मिलेगा। मैं भी लेकर जाऊंगा, देखूंगा कि कितना दिमाग काम करता है मेरा। डन डन। खैर, उसके बारे में भी कोई बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं उसको वीडियो के रूप में लेकर आने की कोशिश करूंगा, उसके बारे में अलग बात करेंगे। तो मुस्कान, आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा जो हम डिस्कशन मोड में कर रहे हैं? आप भी कई जगह पे जाती हो एज ए गेस्ट, एज अ होस्ट भी हो, तो आपको नया ये कंसेप्ट कैसा लग रहा है? अच्छा है, मतलब इसमें ज्यादा इंटरेक्शन रहता है। तो हाँ, रियल पॉडकास्ट वही होता है जहाँ पे दोनों का ज्यादा दो इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, हाँ, ये नहीं कि एक बोल रहा है एक सुन रहा है। सही तो सही। हाँ, ये अच्छा है, इट्स गुड।